यह बंदा ऐसा है कि जिस भी चीज को छू ले अपने जिस्म को उसी मटेरियल में बदल लेता है। सामने कितनी भी मोटी दीवार क्यों ना हो, उसके लिए कोई रुकावट नहीं। हर मिशन पूरा करने के बाद हाइड्रा उसे कोई ना कोई रेयर इनाम देता है। इस बार उसके हाथ लगता है बेहद घना हीरे का टुकड़ा। क्रील उसे अपने शरीर में समा लेता है और जैसे ही ताकत बढ़ती है उसे उस फील की लत सी लग जाती है। इसी बीच उसे फौरन अगला मिशन दे दिया जाता है, एक रहस्यमय चीज जिसे ओबेलिस्क कहते हैं उसे हासिल करना। मिशन शुरू होते ही क्रील सीधे कमांडर पर अटैक कर देता है, लेकिन ऐन वक्त पर एजेंट पहुंच जाती है और बड़ा नुकसान टल जाता है। तभी क्रील पास पड़ी धातु को पकड़ता है और उसे बेरहमी से तोड़ डालता है। वो एक भारी सोने की चेन उठाता है और उसकी बाजू पल भर में मेटल में बदल जाती है। फिर एजेंट के साथ जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। हालात अपने सबसे नाजुक मोड़ पर होते हैं कि अचानक गोली चलने की आवाज गूंजती है। एक खास तरह से तैयार किया गया बिजली का गोला मेटल को चीरता हुआ क्रील के जिस्म में उतर जाता है और उसका पूरा बदन लकवाग्रस्त हो जाता है। उसे काबू में कर लिया जाता है और बुलेट प्रूफ कांच की एक मजबूत कोठरी में बंद कर दिया जाता है। सबको लगता है मामला खत्म हो गया, लेकिन तभी क्रील अचानक कोठरी के अंदर से गायब हो जाता है। किसी को एहसास नहीं होता कि वो कांच में समा चुका है। उसी वक्त एक महिला एजेंट को पता चलता है कि वो रहस्यमय ओबेलिस्क तो बस एक साधारण सी शेल्फ पर छिपा हुआ है। वो टॉर्च से ताला पिघलाती है, डिब्बा खोलती है और एक पत्थर जैसी चीज सामने आती है जिस पर अजीब निशान खुदे होते हैं। जैसे ही वो उसे गौर से देखती है, क्रील पीछे की दीवार से निकलकर उस पर हमला कर देता है। बचाव में एजेंट ओबेलिस्क को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे छूते ही उसकी बाजू गलने लगती है। दूसरे एजेंट दौड़कर आते हैं और क्रील को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं, मगर वो एजेंट ओबेलिस्क को छोड़ नहीं पाती। ओबेलिस्क उसकी बाजू से होते हुए पूरे शरीर को धीरे धीरे खा रहा होता है। सब लोग घबराकर गोदाम से बाहर निकलते हैं और उसे पूरी रफ्तार में अस्पताल ले जाने लगते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर जख्मी एजेंट चुपचाप एक खंजर निकाल लेती है। उसी पल क्रील अचानक सड़क के बीचों बीच प्रकट हो जाता है। वो जमीन को छूता है और उसका बदन पत्थर में बदल जाता है। फिर वो उठकर पलटी हुई गाड़ी की तरफ बढ़ता है। अंदर सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बचा होता है। क्रील की नजर जमीन पर पड़े ओबेलिस्क पर जाती है और वो समझ जाता है कि ये चीज कितनी खतरनाक और संक्षारक है। वो कार के टायर को छूता है, उसका हाथ रबर में बदल जाता है और वो आराम से ओबेलिस्क उठा लेता है। फिर फुर्ती से वहां से निकल जाता है। उधर हाइड्रा के हेडक्वार्टर में एक एजेंट क्रील की हरकतों की रिपोर्ट डॉक्टर को देता है। हैरानी की बात ये होती है कि ये डॉक्टर 100 साल से भी ज्यादा वक्त से जिंदा है और उसकी लंबी उम्र का राज भी इसी ओबेलिस्क से जुड़ा है। वहीं दूसरी तरफ क्रील ओबेलिस्क के साथ अपने सीक्रेट ठिकाने पर लौट आता है। उसका हाथ अब बुरी तरह खराब हो चुका होता है। जान बचाने की हड़बड़ी में वो अलग अलग मटेरियल के सैंपल से भरी दराजें खंगालता है, इस उम्मीद में कि कुछ तो काम आ जाएगा। लेकिन क्रील ये नहीं जानता कि ओबेलिस्क की ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा है। उसका हाथ अब किसी भी तरह बचाया नहीं जा सकता और हालात इससे भी बदतर होने वाले हैं। वक्त के साथ वो जंग पूरे जिस्म में फैलने लगी जब तक कि उसे पूरी तरह निगल न ले।